नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा बांदा या बांदी किस प्रकार से आपको आध्यात्मिक और औषधीय अथवा यंत्र तंत्र मंत्र इत्यादि में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता रहा है। बांदा और बांदी क्या होता है, इस पर मैं चर्चा बाद में करता हूँ। पहले मैं इस प्राचीन मंदिर जो कि 17वीं शताब्दी की आसपास का बताया जाता है, इसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया में मैंने लिखा है। फतेहपति शाह जो गढ़वाल के नरेश थे, उनकी सेना जब कुमाऊं पर चढ़ाई कर रही थी तो उस समय उनकी सेना का इस क्षेत्र में पड़ाव पड़ा था। ये बहुत एक भयंकर जंगल था जहाँ पर शेर, चीते, बाघ इत्यादि रहते थे। यहाँ एक गांव है जो कि इस प्राचीन मंदिर की देखभाल या समय समय पर इसका जीर्णोद्धार करता। फिर भी आज यही मंदिर नहीं, उत्तराखंड में अगिनत ऐसे मंदिर पड़े हुए हैं जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। विषय वस्तु हमारी बांदा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। उसके बारे में इस प्रकार के जो प्राचीन हमारी धरोहरें हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये बांदा और बांदी क्या होता है, एक वनस्पति होती है। अब मैं दिखाता हूँ। पहले नाग देवता को मैंने प्रणाम किया और उसके बाद हम चलते हैं आगे इस बांदा और बांदी वनस्पति के बारे में जानकारी निकलने की। बांदा या बांदी जो एक वनस्पति होती है, इसको कहा गया है कि यह पैरासाइट है, जिसको अंग्रेजी में पैरासाइट है, मतलब जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। और पैरासाइट ही एक लोद बोलते हैं इसको, लोद का पेड़ है। इस पर एक बांदा मतलब इसकी जड़ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर ये अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ये बांदा बांदी है। और जो ये वनस्पति है, इस पर वो गुण आ जाते हैं जो कि ये लोद पर। लोद एक पौधा होता है उत्तराखंड में। अनेक वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों का घर है उत्तराखंड। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर हैं। तो हमें ये बाँझ है, बाँझ पर भी एक यहाँ पर नहीं लगा है, पर लेकिन मैं दिखाऊंगा। हाथ जोड़ी एक प्रकार की निकलती है, उसके भी कई आध्यात्मिक फायदे हैं, उनका लाभ लिया जाता रहा है। और जो हमारे वैद्य हैं या प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसमें भी उसका प्रयोग होता रहा है। अब ये क्या होता है कि इन पर, जैसे कि अभी पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में भी इस प्रकार के हो जाते हैं। तो जो पीपल के जितने भी गुण हैं उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। उसी तरह नीम पर है, नीम पर जो स्थिति होती है वो भी वही, मतलब जो नीम के गुण उसमें आ जाते हैं। अब उसका किस प्रकार से आप प्रयोग करते हो आध्यात्मिक क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में या ज्योतिषीय क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता रहा है। लेकिन इसका बहुत एक अलग ही ग्रंथ है जिस पर मैं चर्चा करूंगा विशेष। अब यहाँ पर जो है एक और भी स्थिति बन रही है कि एक मेहल है। मेहल जो है एक, आप देख रहे हो, ये जो जंगली जो है नाशपाती बोल सकते हैं आप इसको, इस पर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी जो है यहाँ पर ये जो बांदा है, इस पर भी बांदे ने अपना घर बनाया हुआ है। साफ बात है कि इस प्रकार से जो गुण वाले जो बांदा या बांदी होते हैं, इनका अपना अलग अस्तित्व होता है। अब जैसे ये यहाँ पर है, काफल का पेड़ है, काफल का पेड़ पर काफल भी लगे हुए हैं, ये काफल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो है और भी है यहाँ पर, जैसे कि ये खड़ीक है, खड़ीक का पेड़ है, इस पर भी बांदा बांदी होते हैं, कम होते हैं, इनकी थोड़ा संख्या पौधों में बहुत कम बांदा बांदी का। अब बांदा और बांदी पर जो है मैं चर्चा कर रहा था, ये इसके जो है औषधीय गुण है। जैसे कि पीपल के पेड़ से जो बांदा या बांदी यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है, अगर उसमें नीम का जो है पौधा हो गया है, दूसरे पैरासाइट बन गया है, तो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पीपल के साथ उसके गुण आ जाते हैं।
यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि जो नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने में आपके पास पैसा नहीं बचता है या घर पर कोई ऐसी समस्या आ जाती हैं, उनसे बचने के लिए भी बांदा और बांदी का प्रयोग किया जाता है। बांदा बांदी आप समझ गए, एक बंदिश होती है, एक बंदिश में रहते हैं वो लोग, या ये कह सकते हैं कि वो किसी के अधीन है, उसके उनके आधार पर वो चलते हैं। एक जो गुण होते हैं, जैसे पहिया है, पहिया पद्मकम, जिसको मैंने वीडियो में डाला, ये पद्मकम है, इस पर भी बांधा बांधी होते हैं। इसका अस्तित्व पीपल के पेड़ से कम नहीं है। और जहाँ मेरे मुँह से पीतल निकल गया, अगर इस पर जो है कोई बांधा या बांधी होती है, ये जो पद्मकम या पहिया जिसको बोलते हैं, इसके जो है अगर पीतल या तांबे के बर्तन में इसको अगर ले जाता है कैरी करके और अपने घर में स्थापित करता है, तो इसके से क्या होता है कि आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं स्वतः ही नष्ट हो जाती है। अब ये बांदा और बांदी जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया है, ये एक लोथ का पेड़ है। अब लोथ का पेड़ है, थोड़ी नकारात्मकताओं से हल्का है, जो इसमें जो है शनि महाराज के जो है गुण होते हैं, और इसलिए होते हैं। आप थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आपके पास नकारात्मकता, चाहे अपने घर में भी ले जाओ, वो आपको उल्टा पकड़ लेगा। यहाँ पर स्थान देव स्थान है, देव स्थान पर जो है नाग देवता का मंदिर है। तो इसके पास जितने बांदा और बांदी हैं, इनका आप प्रयोग ठीक अपनी सकारात्मकता के लिए कर सकते हो। अब इसको कैसे प्रयोग में लिया जाता है? अगर आपके घर में नकारात्मकता, आप समझते हो आपका पैसा नहीं बचता है, रोगग्रस्त है पूरा परिवार, दुखों का संसार चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि बांदा या बांदी जो भी है, ये जो यहाँ पर भी आप बांदा और बांदी, ये दिखाई दे रहा है आपको इस पे, ये तो ये बांदा और बांदी को आपने उठा करके पहले जाना, जैसे इस समय है 10 बज रहा है या 9 बज रहा है, उस समय आपने जाना और उसको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हम आप कल आपको लेने आएंगे। अब जैसे मैंने इनको ले जाना है, ये बांदा को, इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई कल आपको लेने आऊँगा। अब इस पर चढ़ना, मुझे चढ़ने के बाद क्या करना है कि पेड़ को 25% तो काटना ही है। जिस पेड़ पर ये चढ़ा है 25% उसका भी भाग होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो उसका हिस्सा काट करके या बांदा बांदी को आप अपने यहाँ स्थापित कर लें। अगर इसको आप जीवित रख सकते हो किसी भी हालत में दूसरे पेड़ के सहारे या किस तरह, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो है आप अपने जो है तिजोरी में, पूजा स्थान में इत्यादि में आप इसका प्रयोग रख सकते हो। काफल पर भी बांदा बांदी होता है, इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। आप दैवीय शक्तियाँ जो जैसे बोलते हैं कि जो चुड़ैल वगैरह का प्रभाव पड़ता है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राचीन किताबों में, परंपरागत किताबों में, जनरेशन टू जनरेशन, हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन पर जो है ये सब होता रहता। अभी जैसे लोथ का पेड़ है, इस पर अब इस तरह के जो पैरासाइट हैं आप देख रहे हो, ये जो है इसका जो पैरासाइट है बांदा या बांदी, इसमें भी पैदा हो रखे हैं। ये भी हो रखा है, इसको उनियाना बोलते हैं, इससे लिंगड़ा भी निकलता है उनियाने से। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये वनस्पति शास्त्र का भी विषय है, तो प्राचीन वनस्पतियों के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पैरासाइट हैं, बांदा या बांदी हैं, इनका जो है आप अगर इसको निमंत्रण करके घर पे ले गए, स्थापित कर दिया, तो आपके घर में जो कष्ट है, नकारात्मकताएं हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाती है। अगर देव स्थान में कोई बांदा या बांदी लगा हुआ है, किसी पेड़ पर भी लगा हुआ है, तो वो सकारात्मकता को लिए रहता है और उसको ले जाना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन आपको सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, जो भी वहाँ पर देवता है, कि हमें जो है इसकी ज़रूरत है। तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आप उसको ले सकते हो और उस बांदा या बांदी का जो है आप प्रयोग अपने उसके लिए कर सकते हो। अब कोई बोलेगा कि भाई ये तो डिजिटल एज में आप ऐसी बातें करते हो, ये तो अंधविश्वास का विषय है, तो वो इस चीज़ को आजमा सकता है और उसको पूरी छूट आजमाने की आप देखोगे, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन सच बोलना है,
अब ये बांदा या बांदी आप उठा के ले जाते हो, इसको स्थापित करिए, देव स्थान पर है, तो लोध का है, चाहे इसमें शनि की जिसकी महादशा चल रही है उस पर भी यह अच्छा काम करेगा। देखो इसका फल भी लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। और बांदा बांदी का प्रयोग दवाइयों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कुष्ठ रोग इत्यादि के लिए। ये लोध के पेड़ पर जो ये बना हुआ है, तो इसका जो कूट करके इसका लेप कुष्ठ रोग इत्यादि में किया जाता है। यही नहीं, जो काफल है, काफल पर अगर बांदा बांदी लगी हुई है, उसको ले जाते हो तो चुड़ैल इत्यादि का प्रकोप नष्ट हो जाता है, क्योंकि गौरी फल है, काफल जिसको बोलते हैं गौरी फल है, गौरी माता का इसमें वास है, चुड़ैल इत्यादि इस पर नहीं आती है। उसी तरह से आप अगर खड़ीक का पेड़ से, यहाँ उत्तराखंड की वनस्पति खड़ीक है, खड़ीक के पेड़ से अगर आप इस तरह की जो है बांदा या बांदी को ले जाते हो तो वो नकारात्मकता को घर में ले जाता है, क्योंकि खड़ीक के पेड़ में भूत प्रेत आदि का निवास माना गया है। तो बांदा और बांदी का आध्यात्म के तौर पर इस तरह माना गया। दवाइयों के तौर पर जैसे कि आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होते रहा है और आज भी हो रहा है, और जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो इनका प्रयोग करते रहते हैं। इस पर मैं कभी अलग से विस्तार से जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बांदा और बांदी के बारे में मैंने जो आपको बताया, आप इसके बारे में समझें। दूसरे एपिसोड में और मैं डिटेल में देने की आपको कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।